ये तस्वीरें सामने आ रही है बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर आज बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहां 1980 में बीजेपी की स्थापना की गई थी। और ये तस्वीरें स्थापना दिवस के दौरान जब ये बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है, जिस पर कमल का चिन्ह है, और बीजेपी मुख्यालय से तस्वीर जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो बीजेपी का ये झंडा फहरा रहे हैं पार्टी हेडक्वार्टर पर। कुछ इस तरह से स्थापना दिवस पर जश्न का माहौल है, गुब्बारों से सजाया गया है पूरा परिसर। और जहां एक तरफ बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें स्थापना दिवस के जश्न की। तो यहां पर एक तरफ जीत की गारंटी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ ध्वजारोहण किया जा रहा है पार्टी मुख्यालय से गाजी तस्वीरें। बिल्कुल, तो 6 अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी, जो आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी लोकसभा की 2 सीटों से शुरुआत की थी इस पार्टी ने, लेकिन आज 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार में है। 4 राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार में है, और एक वक्त था जब बीजेपी को चुनावों में महज 2 ही सीटें हासिल हुई थी। और आज बुलंदियों पर बीजेपी का सूरज, अब की बार 400 पार का नारा भी लगातार गूंज रहा है। थोड़ा भाई शांत हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं, और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई, और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सियासत के सूरमा सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा सीट से इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लोगों के दिलों में बसने वाले मामा की आखिर क्या है चुनावी रणनीति, देखिए हमारा खास कार्यक्रम नेताजी के साथ। देश में जारी 24 की चुनावी जंग पर सियासी रंग चढ़ने लगा है, और इस रंग में राजनीतिक रणबांकुरे भी रंगे नजर आने लगे हैं। जब देश का रंग सियासी और मूड चुनावी हो, तो नेताओं की नैया भी खिवैया जनता के आसपास ही नजर आती है। बदलती चुनावी चर्चा पर राजनेताओं की दिनचर्या भी बदली बदली सी नजर आ रही है। मगर ये बदलाव बहनों के भैया और बच्चों के मामा के लिए नया नहीं है। पौधारोपण पर पांव पांव वाले भैया यूं ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं।
लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है चरम पर है। फिलहाल देखिए शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने स्मार्ट पार्क में पौधारोपण कर अपने प्रचार की शुरुआत की। यहाँ पर वो जो तमाम वर्ग से आए लोग हैं इनके साथ प्लांटेशन कर रहे हैं और प्लांटेशन के बाद वो आष्टा और कन्नौज 2 जगह पर प्रचार प्रसार करेंगे। प्रदेश के मामा और बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान इस बार विदिशा से मैदान में हैं, लेकिन विदिशा में पहुंचने से पहले ही उनका जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। मामा भी जगह जगह लोगों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर इनके राजनीतिक करियर पर बात करें तो 6 बार विधायक रहे हैं, 5 बार विदिशा लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। विदिशा वो सीट जिसे अटल जी ने शिवराज जी के लिए छोड़ा और शिवराज जी ने सुषमा स्वराज के लिए छोड़ा। विदिशा सीट से क्या आप भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार हूं और बरसों से इस क्षेत्र से जुड़ा क्या मेरा जन्म ही इसी संसदीय क्षेत्र में हुआ। अब कितने वोटों से जीतेंगे ये तय तो जनता करेगी, लेकिन प्रेम जबरदस्त मिल रहा है। प्रदेश के मामा के लिए जनता के दिलों में कितना प्यार है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान अभी पहले ही सवाल का जवाब दे रहे थे कि उनके स्वागत में खड़े लोगों के लिए उन्हें अपना काफिला रोकना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, कितनी कलरफुल तस्वीरें हैं, कितना ज्यादा लोगों का समर्थन है। हर गली हर बालकनी में जो लोग हैं वो शिवराज सिंह चौहान की एक झलक पाना चाहते हैं। हर जगह नारा जो है वही लग रहा है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। सर, आपको अपार समर्थन यहाँ लोगों का मिल रहा है। ये प्रेम है जनता का जो आशीर्वाद के रूप में बरस रहा है। महेंद्र सोलंकी हमारे उम्मीदवार हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के बीच पूर्व सीएम और विदिशा के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान का पड़ाव आष्टा पहुंचा, जो मध्य प्रदेश के देवास लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर उनका शानदार अंदाज में स्वागत किया गया। यहाँ के प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, जिनके लिए शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। हम आपको शिवराज सिंह चौहान के रोड शो की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये जो जगह है ये आष्टा है, जो देवास संसदीय क्षेत्र में आती है। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा अपनी लोकसभा सीट की ओर प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में बीजेपी कैंडिडेट जो है महेंद्र सिंह सोलंकी, उनके लिए यहाँ रोड शो करते हुए, और इसमें देखिए आप जनता का अपार समर्थन मिल रहा है उनको। सभी जो लोग हैं शिवराज सिंह चौहान के नारे भी लगा रहे हैं। रोड शो के दौरान ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की बारिश हो रही थी। इस दौरान बहनों ने आरती उतारी, टीका लगाया। रोड शो के दौरान जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा था, बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता किसी पद की मोहताज नहीं है। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान से हमारे सवाल जवाब भी जारी रहे। एक सीट है छिंदवाड़ा, जो पिछले बार रह गई थी, और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद आप खुद वहां गए थे और कहा था इस बार 29 फूलों की माला जो है, कमल के फूलों की माला पीएम मोदी को भेंट करेंगे। तो टारगेट भी आप लोग किलेबंदी भी कहना चाहिए छिंदवाड़ा को कर रहे हैं, इसीलिए वहां के कई नेता छोड़कर भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार 29 में से 29 आएंगी? वहां जनता तय कर चुकी है। पूरे प्रदेश में तो तय ही है कि 29 में से 29 आना है, लेकिन छिंदवाड़ा में भी जनता ये तय कर चुकी है कि अब कांग्रेस को, नकुल नाथ को वहां से विदाई देनी है। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है, लोग पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ। देवास से आगे बढ़ शिवराज सिंह चौहान उस लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुके थे जहां से वो खुद मैदान में हैं। यहां पर जनता की अपार भीड़ के साथ बहनों और भांजियों की काफी संख्या थी। यहां पर मंच से लोगों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अपने बहनों के पैर छुए, जीत के लिए आशीर्वाद लिया, तो बदले में बहनों ने अपने भाई को चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया। कि शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ने के लिए जो स्थानीय लोग हैं वही चंदा देते हैं। ये जो तमाम महिलाएं आप देख रहे हैं, ये भले ही गरीब तबके से आती हों, लेकिन इनके दिल काफी बड़े हैं। इन सभी महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान को चुनाव में खर्च के लिए, चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी इच्छा से, श्रद्धा अनुसार पैसे दिए हैं। इन महिलाओं से मैं बात भी करूंगा। आप बताइए, आपने जो 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, अब आपके लोकसभा प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं विदिशा संसदीय क्षेत्र से, कितने पैसे दिए आपने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए? 101। आपने कितने पैसे? 101। कहाँ आप क्या करती हैं आप? क्या करा भैया, खेती बाड़ी का ना। तो 101 रुपए आपने अपने मन से दिए?
हाँ एक अपना मन से चुनाव लड़ने के लिए। हाँ आप बताइए, आपने कितने पैसे दिए मामा को शिवराज सिंह चौहान? 100 रुपए। 100 रुपए क्यों दिए? हाँ जितना के लिए। शिवराज सिंह चौहान अभी ऐसे ही रोजाना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अब भी कई सवाल थे जो हम प्रदेश के मामा से पूछना चाह रहे थे। नाराज होकर या कांग्रेस से नाराज होकर उनके समर्थक विधायक मेयर छोड़कर आ रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह है? कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है ना विजन है, उल्टी सीधे फैसले वो कर रहे हैं। बताइए, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने थे, निमंत्रण उनको भी गया, कांग्रेस के नेता ने कह दिया हम नहीं जाते। तो कांग्रेस के बाकी नेताओं को जनता ने पकड़ लिया कि पागल हो गए हो, कैसे नहीं जाओगे तो फिर काहे की कांग्रेस। तो कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे उल्टे सीधे फैसले जो हो रहे हैं, उसके कारण उनने मन से ये तय कर लिया कि अब ये कांग्रेस रहने लायक नहीं बची है, इसलिए विचारवान और अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब तो कमलनाथ जी की विश्वसनीयता ही संकट में है। अब बीच में तो चारों तरफ ये चर्चा थी कि वो भी छोड़ रहे हैं। अब ऐसे हालत में कौन कांग्रेस में रहेगा? तो क्या कमलनाथ आते हैं तो स्वागत होगा उनका, आप लोग लेंगे? तो पार्टी डिसाइड करे, लेकिन बीच में तो कांग्रेस ये सवाल पूछ रहा है कि यही जा रहे हैं। जब इनका ही कांग्रेस में विश्वास नहीं है, तो मैं सच बता रहा हूं कि कांग्रेस पूरी तरह से अब समाप्ति की तरफ है। शिवराज सिंह चौहान का काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन लोगों से मिलने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहा। जगह जगह लोग इंतजार कर रहे थे। उनके पहुंचते ही कोई माला पहनाकर स्वागत करता तो कोई सेल्फी लेने के लिए बेकरार नजर आता। जब भी वो गाड़ी में बैठते, हमारी कोशिश सबसे पहले उनके सामने सवाल रखने की होती। दिग्विजय सिंह के हाल ही में भी वीडियो आए, राजगढ़ से वो प्रत्याशी भी हैं, हालांकि बेमन चुनाव वो लड़ रहे हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि वो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपनी लोकसभा सीट से वो 400 प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, जिससे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से ना हो, ईवीएम की आड़ लेते दिख रहे हैं। हार की स्वीकृति है, ये पूर्व भूमिका है कि वो हार रहे हैं, तो ईवीएम को दोष दे दो। मजबूरी है तो लड़ लो, लेकिन हारेंगे। तो आज से ही उल्टी सीधी ऐसी बातें करो कि उस समय कह सकें कि देखो हमने तो पहले ही कहा था ईवीएम में गड़बड़ हो जाएगी।